भारत ने पाकिस्तान में वाक़ ननकाना साहब गुरुद्वारे में की गई तोड़ फोड़ पर किया तशवीश का इजहार। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की मज़म्मत की। सिख बिरादरी के अरकान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान से फ़ौरी कदम उठाने को कहा। और पाकिस्तान का झूठ एक मरतबा फिर हुआ बेनकाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश के 7 साल पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर शेयर किया ट्वीट। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे अकबरुद्दीन ने फेक वीडियो पर की इमरान खान की मज़म्मत। इमरान ने हटाया ट्वीट। बीजेपी शहरियत कानून की हिमायत में इतवार से चलाएगी 10 रोज़ा अवामी राब्ता मुहिम। इसके तहत तकरीबन 3 करोड़ कुनबों तक पहुंचेगा हदफ। टोल फ्री नंबर किया जारी। मरकजी हुकूमत की आला सतही टीम ने किया कोटा में अस्पताल का दौरा। नौज़ायद बच्चों की मौत पर इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन ने गहलोत हुकूमत को जारी किया नोटिस। बीजेपी ने की राजस्थान हुकूमत की नुक्ताचीनी। बीएसपी सरबराह मायावती ने रियासती हुकूमत से मांगा इस्तीफा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी ज़बरदस्त आग से लोगों को नुकसान पर किया अफसोस का इजहार। कुदरती आफात से मुतासरा लोगों को भारत की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश की। अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद भारत ने की सबसे एहतियात बरतने की अपील। अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को भारत के लिए बताया निहायत अहम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी को मारने का हुक्म जंग रोकने के लिए था, ना कि जंग करने के लिए। अमेरिका पर हमले का मंसूबा बना रहा था सुलेमानी। ईरान ने भी जनरल सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने का दिया इंतबाह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ वहीम अहमद। भारत ने पाकिस्तान में वाक़ ननकाना साहब गुरुद्वारा में की गई तोड़ फोड़ पर तशवीश का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत मुक़द्दस मकाम को नुकसान पहुँचाने और उसके बेहुरमती करने की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता है। वज़ारत ने पाकिस्तान हुकूमत से वहाँ की सिख बिरादरी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने के लिए कहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्विटर पर बांग्लादेश के 7 साल पुराने तशद्दुद के वीडियो को यूपी में मुसलमानों के खिलाफ भारतीय पुलिस का कत्ल-ए-आम बताने पर सख्त मज़म्मत की है। इमरान खान ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए भारत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। इमरान खान ने अपने ट्वीट पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ भारतीय पुलिस का कत्ल-ए-आम। दरअसल इमरान खान ने जो वीडियो शेयर किया वो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। ये वीडियो 2013 का है और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। ये हिफाजत इस्लाम नामी एक ग्रुप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को उजागर करता है, जिसने राजधानी में सख्त इस्लामी पॉलिसियों को लाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया था। यूपी पुलिस ने भी इमरान खान को जवाब दिया है। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि बांग्लादेश से है। इमरान खान ने तनकीद के बाद ट्वीट डिलीट कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने भी इस फेक वीडियो से मुतालिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को हदफ तनकीद बनाया। रवीश कुमार ने कहा कि पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलती हैं। फेक न्यूज़ ट्वीट करते हैं, पकड़े जाते हैं, ट्वीट डिलीट करते हैं, रिपीट करते हैं। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर मरकज़ी वज़ीर हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट पर कहा, पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब। पहले सिख नाबालिग लड़की का अगवा
اور پھر جبرن شادی۔ اب متاثرہ کنبے اور مقدس گرودوارہ ننکانہ صاحب پر حملہ۔ میں وزیر اعظم نریندر مودی جی اور ڈاکٹر جے شنکر سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ پاکستان سے اس بربریت کو روکیں اور پاکستانی سکھ برادری کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ملک میں ترمیم شدہ شہریت قانون سے متعلق افواہوں کو دور کرنے کے مقصد سے بی جے پی 5 جنوری سے ملک بھر میں عوامی بیداری مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ بی جے پی کے مختلف لیڈر 3 کروڑ کنبوں کو گھر گھر پہنچ کر اس قانون سے متعلق لوگوں کو بتائیں گے۔ پہلے دن یعنی 5 جنوری کو پارٹی صدر امت شاہ دہلی میں، عبوری صدر جے پی نڈا غازی آباد میں، راجناتھ سنگھ لکھنؤ میں اور نتن گڈکری ناگپور میں ایک ساتھ اس مہم کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر سدانند گوڑا بنگلورو میں، نرملا سیتارمن جے پور میں، روی شنکر پرساد فرید آباد میں، تھاور چند گہلوت رائے پور میں اور پیوش گوئل ممبئی میں گھر گھر جا کر لوگوں کو CAA کے بارے میں بتائیں گے۔ بی جے پی نے اس مہم کے لیے ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے۔ اور راجستھان کا شہر کوٹا مسلسل سرخیوں میں ہے کیونکہ نئے سال میں مزید 3 بچوں کی اموات ہوئی ہے۔ مرنے والے بچوں کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے۔ اس دوران مرکز کی طرف سے روانہ کی گئی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم کوٹا پہنچی۔ وہیں بی جے پی کی جانب سے خواتین اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک پارلیمانی ٹیم نے اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ مرکز نے اس نوعیت کے واقعات کے روک تھام کے لیے راجستھان حکومت کو اضافی مدد کی پہلے ہی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسپتال میں داخل بچوں کے لواحقین نے جمعے کو اسپتال میں ہنگامہ آرائی کی۔ ان لوگوں کا الزام ہے کہ اسپتال میں سہولتوں کا فقدان ہے۔ اس دوران اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کے نشانے پر گہلوت حکومت ہے۔ راجستھان حکومت نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ وہ سبھی لازمی اقدامات کر رہی ہے۔ اور کوٹا میں جے کے لون اسپتال میں ہوئی 100 سے زیادہ بچوں کی موت کا تنازع ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ اب بوندی سے بھی 9 مولود بچوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں پر ایک ماہ میں 10 بچوں کی موت کی خبر ہے۔ انفرادی افراتفری کا ماحول ہے۔ ضلع اسپتال کے بچوں کے میڈیکل شعبے میں ایک ماہ میں 10 بچوں کی موت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ یہ تازہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ NNCU وارڈ میں ہوئی ہیں یہ تمام اموات۔ اور اسپتال انتظامیہ بولا سبھی بچوں کو حالت تھی نازک اور لاپرواہی سے نہیں ہوئی ہے کوئی، ان کا ایسا کہنا ہے اپنے بچاؤ میں۔ حالانکہ راجستھان میں کوٹا کے بعد بوندی ضلع میں بھی ایک اور ماہ میں 10 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ تازہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کمیشن نے کوٹا کے جے کے لون اسپتال میں 100 سے زیادہ بچوں کی موت کے سلسلے میں راجستھان حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف سیکریٹری کو 4 ہفتوں کے اندر اس معاملے میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ نوٹس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اور ایمس کے ENT شعبے کے مشہور پروفیسر سریش چندر شرما کو نیشنل میڈیکل کمیشن کا پہلا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ میڈیکل کونسل آف انڈیا کے بورڈ آف گورنرز میں جنرل سیکریٹری کمار وتس کو مساوی مدت کار کے لیے کمیشن کا سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے گزشتہ برس 8 اگست کو نیشنل میڈیکل کمیشن قانون 2019 کو منظوری دی تھی۔ اور مدھیہ پردیش میں 2 ویدر سسٹم سرگرم رہنے سے نمی آنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ اس سے مدھیہ پردیش کے مشرقی علاقوں میں برسات کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ کڑاکے کی ٹھنڈ، کہرے اور بارش کے سبب عام زندگی پر خاص اثر پڑا ہے۔ ابھی 1-2 دن تک بوچھاریں پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران مدھیہ پردیش میں زیادہ تر مقامات پر کہرا بھی چھایا رہے گا۔ اس سے دن کے درجہ حرارت میں کمی برقرار رہے گی۔ موسم کے ماہرین کے مطابق ریاست میں موسم صاف ہونے کے بعد ہی رات کے درجہ حرارت میں کمی شروع ہو گئی، تب ٹھنڈ کا اثر مزید بڑھ جائے گا۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلورو میں انڈین سائنس کانگریس کے 107ویں اجلاس کا افتتاح کیا۔ اس بار کی تھیم دیہی ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ 5 دنوں تک چلنے والے اس اجلاس میں سائنسدانوں، ماہرین تعلیم، ریسرچ اسکالروں سمیت 15,000 مندوبین حصہ لے رہے ہیں۔ ملک اور غیر ممالک میں سائنسی رجحان اور تحقیق کو فروغ دینے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں انڈین سائنس کانگریس کا نمایاں کردار رہا ہے۔
वज़ीर आज़म ने भारतीय साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सहूलत के पोर्टल की भी शुरुआत की। इस वेब साइट की लॉन्चिंग से पहले नौजवान साइंसदानों के पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी जिससे वो दीगर लेबोरेटरीज में जाकर तजुर्बात की मालूमात हासिल कर सकें। और भारत ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद फरीकीन से तहम्मुल बरतने की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि हमें अमरीकी हमले में एक सीनियर ईरानी लीडर की मौत की इत्तला है। इससे बढ़ी कशीदगी ने दुनिया को खबरदार कर दिया है। इस खित्ते का अमन, इस्तेहकाम और सलामती भारत के लिए बेहद अहमियत रखता है। ज़रूरी है कि हालात मज़ीद कशीदा ना हो। भारत हमेशा से ज़ब्त व तहम्मुल बरतने की वकालत करता रहा है और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद पूरे मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस्लामी मुल्क ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमले के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी का कत्ल ईरान के साथ तनाज़ बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किया गया है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि सख्त इंतकाम उन मुजरिमों का मुंतज़िर है जिन्होंने सुलेमानी और दीगर के खून से अपने हाथ रंगे हैं। ईरान ने जनरल सुलेमानी की मौत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया है। कासिम सुलेमानी को इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने एक हवाई हमले में हलाक किया है। अमेरिका ने इराक में दूसरे रोज़ भी हवाई हमले किए हैं जिनमें ईरानी ग्रुप शिद अल शबाजी के 6 अफराद हलाक हुए हैं। और अमेरिका के एक फ़िज़ाई हमले में ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब के शहज़ादे, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से फ़ोन पर बात की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के ताज़ा वाक़े और इलाके में कशीदगी दूर करने की कोशिशों पर बात की गई। इसके अलावा मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तदाबीर पर भी गुफ्तगू की गई। और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग को बुझाने की मुहिम जोरों पर है। ज़राए के मुताबिक 5 फौजी हेलीकॉप्टरों और बहरिया के 2 जहाज़ों को फायर ब्रिगेड की मदद के लिए तैनात किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आतिशज़दगी के सबब बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ है। कई हज़ार लोग अब भी इस आग की जद में हैं जिन्हें बचाने और राहत पहुँचाने का काम जारी है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब स्कॉट मॉरिसन से टेलीफोन पर बातचीत की और वहां जंगलों में लगी आग के सबब हुए जानो माल के नुकसान पर भारत की तरफ से शदीद रंजो गम का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया में आतिशज़दगी के वाक़े के सबब वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने 13 जनवरी से शुरू होने वाला अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है। और अब खबर स्पेन से। स्पेन के इंतखाबी कमेटी ने कैटालोनिया के इलाकाई लीडर किर्म तूरा को सरकारी इमारतों से अलहदगी पसंद अलामत हटाने से इनकार करने पर 8 माह के लिए सरकारी ओहदा संभालने पर रोक लगा दी है। स्पेन की इंतखाबी कमेटी की कार्रवाई के बाद कैटालोनिया के हुकूमत ने कहा है कि इस पाबंदी को एक रुकन पार्लियामान के तौर पर तूरा की पोजीशन को समझा जा सकता है, ताहम इसमें इलाकाई हुकूमत के सरबराह की शक्ल में उनका कोई किरदार नहीं है। इंतखाबी कमेटी के ज़रिए यह पाबंदी स्पेन की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के नज़दीक एक शख्स ने 4 लोगों पर चाकू से हमला किया जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उसे गोली से मार दिया। ये वाक़या पेरिस से 7 किलोमीटर दूर विले जोआफ में पेश आया है। पेरिस पुलिस महकमे ने कहा है कि विले जोआफ कस्बे के एक पार्क में हमलावर ने कई लोगों पर हमला किया। क्योमिन के मेयर फ्रैंक ली बोलेहक के मुताबिक कुछ लोग बचने में कामयाब हो गए, लेकिन हमलावर ने 2 मकामी लोगों की जान ले ली।
میکسیکو نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے عالمی کوششوں کے پیش نظر میکسیکی تھیلا پروڈکشن کمپنیوں کی مخالفت کے باوجود ملک میں پلاسٹک کے تھیلے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نیا ضابطہ 1 جنوری سے پورے ملک میں نافذ ہو گیا ہے، جس میں سنگل یوز پلاسٹک کی فروخت اور استعمال پر پابندی ہے۔ ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر $2,000 سے $8,000 تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمپنیوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گمراہ کن ہے اور اس سے کمپنیوں کے منافع اور ملازمتوں پر اثر پڑے گا۔ جنوبی امریکی ملک پیرو میں تیز بارش کی وجہ سے شمالی علاقوں میں سنگین سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے۔ وانو کو شہر میں مسلسل 8 گھنٹے ہوئی بارش کے بعد وہاں کی 2 بڑی ندیوں کے باندھ ٹوٹ جانے سے تقریباً 200 گھر زیر آب ہو گئے ہیں۔ وہیں شمال مشرقی امیزون کے علاقے کے یوریماگو میں ویگا ندی کے آبی سطح میں اضافے کی وجہ سے سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بجلی سپلائی اور دیگر خدمات معطل ہو گئی ہیں۔ اور ناظرین، 28واں عالمی کتاب میلہ آج سے نئی دہلی کے پرگتی میدان میں شروع ہو گیا ہے۔ فروغ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ نیشنل بک ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ میلہ اس ماہ کی 12 تاریخ تک جاری رہے گا۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی 150ویں سالگرہ کے پیش نظر میلے کا تھیم گاندھی مصنفوں کے مصنف رکھا گیا ہے۔ کتاب میلہ روزانہ 11 بجے سے رات 8 بجے تک کھلا رہے گا۔ اور اب کھیل کی خبریں۔ کپتان پریم گرگ کی 103 گیند میں 110 رن کی اننگ سے بھارت کو انڈر 19 ٹیم نے جمعے کو میزبان جنوبی افریقہ کو 66 رن سے شکست دے کر 4 ممالک کی ایک روزہ سیریز میں جیت سے شروعات کی۔ ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلے کے بعد بھارت نے پریم کی اننگز کی بدولت 5 وکٹ پر 264 رن بنائے۔ پریم کے علاوہ جوریل نے 65 اور تلک ورما نے 42 رن کا تعاون دیا۔ 264 رن کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 9 وکٹ پر 198 رن ہی بنا سکی۔ سشانت مشرا نے 48 رن دے کر 4 وکٹ لیے، وہیں روی بشنوئی کو 2 وکٹ ملے۔ جنوبی افریقہ کے لیے کپتان برائس 50 گیند میں 57 بنا کر اعلیٰ اسکور کر رہے۔ اب بھارتی ٹیم کا جو مقابلہ ہے اتوار کو زمبابوے سے ہوگا۔ نیوزی لینڈ ٹورنامنٹ میں چوتھی ٹیم ہے۔ اور اب بات اے ٹی پی کپ کی۔ اے ٹی پی کپ ٹینس ٹورنامنٹ سے پہلے روس نے اٹلی کو ہرا کر شاندار شروعات کی ہے۔ پہلے مقابلے میں روس کے کارین کھچانو نے اٹلی کے اسٹیفانو ٹراویلیا کو سیدھے سیٹ میں شکست دی۔ روسی کھلاڑی نے مقابلے کو 7-5، 6-3 سے اپنے نام کرتے ہوئے روس کو 1-0 سے سبقت دلائی۔ اور دوسرے مقابلے میں روس کے ڈینیل میدویدیو کے سامنے تھا اٹلی کے فابیو فاکینیکی کا چیلنج۔ اطالوی کھلاڑی نے پہلے سیٹ کو 6-1 سے جیت کر ڈینیل کو دباؤ میں ڈال دیا۔ حالانکہ دوسرے سیٹ میں میدویدیو نے زوردار واپسی کی اور صرف ایک گیم گنواتے ہوئے یہ سیٹ 6-1 سے جیت لیا۔ تیسرے اور فیصلہ کن سیٹ کو ڈینیل نے 6-3 سے جیت کر مقابلے کو 1-6، 6-1، 6-3 سے اپنے نام کر کے روس کو جیت دلائی۔ اور پہلی بار منعقد ہو رہے اے ٹی پی کپ ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے دن جمعے کو آسٹریلیا، روس اور بلغاریہ نے جیت کے ساتھ شروعات کی۔ اپنے پہلے مقابلے میں آسٹریلیا نے جرمنی کو ہرانے میں کامیابی حاصل کی۔ آسٹریلیا کے نک کریگوس نے جان لیانڈر اسٹوف کو سیدھے سیٹ میں 6-4، 7-6 سے شکست دے کر ٹیم کو 1-0 کی سبقت دلائی۔ ایک دیگر مقابلے میں آسٹریلیا کے الیکسس ڈی میناور نے جرمنی کے بڑے کھلاڑی الیگزینڈر زیوریو کو سخت مقابلے میں شکست دے کر ٹیم کی جیت کے ساتھ شروعات کرائی۔ الیکسس نے پہلا سیٹ 4-6 سے ہارنے کے بعد مقابلے میں واپسی کی۔ آسٹریلیائی کھلاڑی نے بقیہ دونوں سیٹ جیت کر مقابلے کو 4-6، 7-6، 6-2 سے اپنے نام کیا۔ اور ناظرین، تغذیہ مہم کے تحت ملک بھر میں غذائیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں گراؤنڈ رپورٹ جو ہمیں تلنگانہ کے عادل آباد سے ملی ہے۔
मुल्क के बच्चों और ख़वातीन को ग़िज़ाइयत की कमी, खून की कमी यानी अनीमिया और इससे मुतालिक दीगर कई बीमारियों से बचाने के लिए मरकज़ी सरकार पोषण अभियान प्रोग्राम चला रही है, जिसका मकसद 6 साल तक के बच्चों, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को ग़िज़ा से भरपूर खाना मुहैया कराना है, ताकि माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रह सकें। मुल्क के हर हिस्से की तरह तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में भी सरकार की इस अहम स्कीम को कामयाबी के साथ नाफिज किया गया है। ज़िले के आदिलाबाद, उतनूर, बोध, जयनाध और नारनूर तहसील में तकरीबन 1256 छोटे बड़े आंगनबाड़ी मराकज़ पर 11,800 से ज़्यादा हामिला ख़वातीन और रज़ाई माएँ मुस्तफ़ीद हो रही हैं। डेली मध्याह्न నేను ఇక్కడే భోజనం చేస్తాను। मैं इस आंगनबाड़ी मरकज में रोज आती हूँ। आंगनबाड़ी के कारकुनान हमें ग़िज़ा से भरपूर खाना देते हैं। इससे मेरी और मेरे बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। इस स्कीम के लिए मैं सरकार की शुक्रगुजार हूँ। కింద ఆకుకూరలు ఏమేం తినాలో అన్ని ఈ రోజు మీటింగ్ లో చెప్పిండ్రు। ఇక్కడ పాలు ఎగ్ मैं यहाँ रोज मिड डे मील लेने आती हूँ। मुझे यहाँ अंडा, दूध और सब्जी दी जाती है। इस स्कीम से हमें बहुत फायदा मिला है। अब मैं तंदुरुस्त हूँ और इस स्कीम की शुक्रगुजार हूँ। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी मराकज़ पर मुतवाज़िन ग़िज़ा से भरपूर खाने के साथ साथ हामिला ख़वातीन को ग़िज़ा की अहमियत और उनके बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में मशवरा भी दिया जा रहा है। ये स्कीम यकीनी तौर पर इन बच्चों और ख़वातीन के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, साथ ही इन हामिला ख़वातीन के होने वाले बच्चों के सेहतमंद मुस्तक़बिल को यकीनी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब बात मुल्क के बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर। भारत ने पाकिस्तान में वाक़ ननकाना साहब गुरुद्वारे में की गई तोड़फोड़ पर किया तशवीश का इजहार। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने की मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की मज़म्मत। सिख बिरादरी के अरकान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान ने फौरी कदम उठाने को कहा। पाकिस्तान का झूठ एक मरतबा फिर हुआ बेनकाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेश के 7 साल पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर किया शेयर। ट्वीट वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे अकबरुद्दीन ने फेक वीडियो पर की इमरान खान की मज़म्मत। इमरान ने हटाया ट्वीट। बीजेपी शहरियत कानून की हिमायत में इतवार से चलाएगी 10 रोज़ा अवामी राब्ता मुहिम। इसके तहत तकरीबन 3 करोड़ कुनबों तक पहुंचने का हदफ। टोल फ्री नंबर किया जारी। मरकजी हुकूमत की आला सतही टीम ने किया कोटा में अस्पताल का दौरा। नौज़ायदा बच्चों की मौत पर इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन ने गहलोत हुकूमत को जारी किया नोटिस। बीजेपी ने की राजस्थान हुकूमत की नुक्ताचीनी। बीएसपी सरबराह मायावती ने रियासती हुकूमत से मांगा इस्तीफा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी ज़बरदस्त आग से लोगों के नुकसान पर किया अफसोस का इजहार। कुदरती आफात से मुतासर लोगों को भारत की जानिब से की हर मुमकिन मदद की पेशकश। अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद भारत ने की सबसे एहतियात बरतने की अपील। अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को भारत के लिए बताया निहायत अहम।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी को मारने का हुक्म जंग रोकने के लिए था, न कि जंग करने के लिए। अमेरिका पर हमले का मंसूबा बना रहा था सुलेमानी। ईरान ने भी जनरल सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने का दिया इंतबाह। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।